हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हम इस वीडियो में जीस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। आगे हम अपनी वीडियो में जानेंगे आरडी स्कीम क्या होता है, आरडी स्कीम कौन कौन खुलवा सकता है, क्या आरडी स्कीम में नॉमिनी का ऑप्शन होता है, क्या आरडी स्कीम में पैसा डूबने का रिस्क भी होता है, आरडी स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का होता है, आरडी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसमें लोन की भी फैसिलिटी है, आरडी स्कीम में हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, आरडी स्कीम में पैसा कब जमा करें और कब ना जमा करें, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर 5 सालों के बाद कितना पैसा हमें मिलेगा। चलिए आगे हम अपनी वीडियो में आरडी स्कीम के बारे में डिटेल से समझते हैं। आरडी स्कीम क्या होता है। आरडी स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसे रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम कहते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। आरडी स्कीम कौन कौन खुलवा सकता है। आरडी स्कीम कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है, चाहे वह व्यवसायी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर कोई महिला हो, कोई भी खुलवा सकता है। क्या इसमें नॉमिनी का ऑप्शन है? जी हां, इसमें आपको नॉमिनी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो आपके परिवार से कोई भी हो सकता है। यह आपके ऊपर रहता है कि आप नॉमिनी में किसे रखना चाहते हैं। क्या इसमें पैसा डूबने का रिस्क है? पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का होता है? आरडी स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। आप इसे और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में RS100 से लेकर इससे अधिक कितनी की भी राशि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्या इसमें लोन की भी सुविधा है? जी हां, इसमें लोन की भी सुविधा है, जो 3 साल के बाद आप उस पैसे का पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोन ले सकते हैं। लेकिन उस लोन पर लगने वाला ब्याज आपके आरडी के ब्याज से 2% ज्यादा लगेगा। हमें आरडी स्कीम में अभी 2024 में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम पर 6.7% का ब्याज मिल रहा है। आरडी स्कीम में पैसा कब तक जमा करें और कब तक न जमा करें, और ना जमा करने पर क्या उस पर पेनल्टी भी लगती है? आप अपनी आरडी को जिस तारीख में खुलवाया है उसी तारीख को जमा करें, या फिर जैसे आपने 4 तारीख को आरडी खुलवाया हो तो 1 तारीख से लेकर महीने के 15 तारीख तक जमा करें। यदि 17 तारीख को आरडी खुलवाया हो तो 15 से लेकर 30 तारीख तक जमा कर दें। आपको यह भी बता दूं कि समय पर पैसा नहीं जमा करने पर 1% का पेनल्टी चार्ज लगता है। अगर आप लगातार 4 किस्तें नहीं जमा करते हैं तो आपका आरडी अकाउंट बंद हो जाएगा। इसे आप फिर से पोस्ट ऑफिस में जाकर रेनवॉल करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर 5 सालों के बाद कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए हम 500 से लेकर 10,000 तक के इन्वेस्ट पर टोटल अमाउंट बता रहे हैं। यदि हम 500 की आरडी करवाते हैं तो हमारा 5 सालों में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 30,000 रुपए हुआ, जिस पर 5,682 रुपया इंटरेस्ट मिला, जो मैच्योरिटी अमाउंट पर हमें 5 सालों के बाद 35,682 रुपया मिलेगा। यदि हम इसी को 5 सालों के लिए और बढ़ा देते हैं तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 85,427 रुपया हो जाएगा। यदि हम 1,000 की आरडी करवाते हैं तो हमारा 5 सालों में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 60,000 हुआ, जिस पर 11,363 रुपए इंटरेस्ट मिला, जो मैच्योरिटी पर हमें 5 सालों में 71,365 रुपया मिला। यदि हम इसी को 5 सालों के लिए और बढ़ा देते हैं तो हमारा मैच्योरिटी पर 1,70,854 रुपया हो जाएगा। यदि हम 2,000 की आरडी करवाते हैं तो हमारा 5 सालों में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 1,20,000 हुआ, जिस पर 22,731 रुपए इंटरेस्ट मिला, जो मैच्योरिटी अमाउंट पर हमें 5 सालों में 1,42,731 रुपया होगा। यदि हम इसी को 5 सालों के लिए और बढ़ा देते हैं तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 3,41,708 रुपया हुआ। यदि हम 5,000 की आरडी करवाते हैं तो हमारा 5 सालों में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 3 लाख हुआ, जिस पर 56,829 रुपए मिला, जो मैच्योरिटी पर हमें 5 सालों में 3,56,829 रुपया मिलेगा।
यदि हम इसी को 5 सालों के लिए और बढ़ा देते हैं तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 8,54,272 रुपया हो जाएगा। यदि हम 10,000 की आरडी करवाते हैं तो हमारा 5 सालों में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 6 लाख रुपए हुआ, जिस पर 1,13,658 रुपया इंटरेस्ट मिला, जो मैच्योरिटी पर हमें 5 सालों में 7,13,658 रुपए हुआ। इसी को 5 सालों के लिए और बढ़ा देते हैं तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 17,08,544 रुपए हो जाएगा। तो आपने देखा हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। यदि यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।